दोस्तों, आज की कहानी है गेहूं के कुछ दाने। एक राज्य में एक राजा रहता था। अब उसके 3 बेटे थे और वो चाहता था कि इन तीनों बेटों में से कोई एक बेटा उसके राज्य को संभाल ले। लेकिन अब वो कौन बेटा है जो इस राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकता था। तो उसने ये जानने के लिए पहले तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि कल सुबह मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, आप तीनों ये एक एक गेहूं की बोरी को रखो और मैं जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आऊँगा तो ये गेहूं की बोरी सही सलामत आप मुझे वापस कर देना। ऐसा कह के राजा सुबह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। जब राजा तीर्थ यात्रा पर निकल गया तो बड़े बेटे ने सोचा कि राजा ने मुझे इस गेहूं की बोरी को अच्छे से संभाल कर रखने के लिए कहा है, तो इसलिए मैं इसे तिजोरी में रख देता हूं। तो उसने उठाकर उस गेहूं की बोरी को तिजोरी में रख दिया। दूसरे बेटे ने सोचा कि अगर मैं गेहूं की बोरी को तिजोरी में रखूंगा तो वो सड़ जाएंगे। तो उसने एक खेत देखा और उस गेहूं के दानों को उसमें बो दिया, लेकिन उस खेत की देखभाल नहीं की, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसने वैसे ही छोड़ दिया। तीसरा बेटा जो होशियार था, उसने एक अच्छा सा खेत ढूंढा, उसमें गेहूं के दानों को बोए और उसकी अच्छे से देखभाल की। अब 1 साल बीता। 1 साल बाद जब राजा वापस आया तो राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने जो तुम्हें गेहूं की बोरी दी थी उसे मुझे वापस करो जैसी मैंने दी थी। तो बड़ा बेटा राजा को तिजोरी पे लेकर गया और उसने जैसे ही तिजोरी का ताला खोला वो सारे गेहूं सड़ चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। राजा ये देखकर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि बेटा, तुम इस लायक नहीं हो कि इस राज्य को संभाल सको। तो दूसरा बेटा जब उसे खेत में लेकर गया तो राजा ने जब देखा कि उस खेत में तो कुछ भी नहीं उगा है, कि उस लड़के ने उस खेत में गेहूं के दाने तो बो दिए थे लेकिन उसकी देखभाल नहीं की थी, इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं उगा। तीसरा बेटा उसको खेत पर लेकर गया तो राजा देखते से ही बड़ा खुश हुआ। वहां पर गेहूं की फसल लहरा रही थी। राज्य को बढ़ा सकते हो, इसकी देखभाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो एक गेहूं की बोरी तुम्हें दी थी उससे तुमने 100 गेहूं की बोरी कर ली है। इसी तरीके से तुम मेरे राज्य को बढ़ाओगे, उसको संपन्न करोगे। दोस्तों, इसी तरीके से ने हमें गेहूं की बोरी, गेहूं के दाने यानी कि हमें हमारा जीवन दिया है, क्योंकि उस जीवन को हमें बेहतर बनाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस जीवन को बर्बाद कर देते हैं बाकी इधर उधर की चीज़ों में, गलत काम करने में। और अंत में जब भगवान हमसे पूछता है कि आपने इस जीवन में क्या किया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही उत्तर रहता है, कुछ नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस जीवन को बेहतर बनाइए, अच्छे से रहिए, कुछ नया सीखिए और लोगों को नया सिखाइए। तो अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं मुकुल त्रिपाठी आपसे आज्ञा लेता हूँ।